दिलजीत दोसांझ स्टारर सतलुज रिलीज के 2 दिन बाद OTT से हटा दी गई, मगर ये फिल्म हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई बल्कि एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट सकती है। मगर कैसे, आखिर ऐसा क्या रास्ता बचा है जिससे सतलुज दोबारा OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकती है? क्या ZEE5 इसे फिर से रिलीज कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर OTT फिल्मों को सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत ही नहीं होती है तो फिर सरकार ने इसे कैसे हटवाया है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ZEE5 ने सतलुज को रिलीज के 2 दिन बाद हटा दिया था। प्लेटफॉर्म का कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में फिल्म अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। हालांकि ZEE5 ने ये नहीं कहा था कि फिल्म को हमेशा के लिए हटा दिया गया है, बल्कि प्लेटफॉर्म ने साफ कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में फिल्म भारत में अगले आदेश तक उपलब्ध नहीं है और वो इसे दोबारा दर्शकों तक लाने के लिए सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। यानी कि फिल्म की वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन सतलुज की वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस फिल्म से जुड़ा विवाद सिर्फ किसी एक सीन या फिर डायलॉग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पूरी कहानी और उस दौर को लेकर के जिसको लेकर के ये फिल्म दिखाती है, इस पूरे विवाद को लेकर के है। ये फिल्म जसवंत सिंह कालरा के जीवन पर आधारित है, जो 90 के दशक में पंजाब के कथित मानव अधिकार उल्लंघनों और लापता लोगों के मामलों को उठाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन यही दौर पंजाब के इतिहास का बेहद संवेदनशील हिस्सा भी रहा है, जहां सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मानव अधिकारों को लेकर के अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। यही वजह है कि ये फिल्म पहले भी 3 सालों तक रिलीज का इंतजार करती रही थी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस फिल्म का पहले नाम पंजाब 95 था और सेंसर बोर्ड के साथ ये विवाद के चलते रिलीज नहीं हो पाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में करीब 127 कट्स की मांग की गई थी, जिसके बाद मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच लंबी खींचतान चलती रही, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म कभी सिनेमा घरों तक पहुंची ही नहीं। बाद में फिल्म का नाम बदल करके सतलुज कर दिया गया और इसे सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं किया गया और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। मगर रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद ही इसे OTT से भी हटा दिया गया। अब इसे OTT पर वापस रिलीज करने पर चर्चा हो रही है। अब अगर इसे ZEE5 वापस लाना चाहता है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की इच्छा ही काफी नहीं होगी, क्योंकि फिल्म को लेकर के उठे विवाद और कानूनी प्रक्रिया भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसे में संभव है कि प्लेटफॉर्म को बातचीत, कानूनी रास्ते या फिर कुछ बदलावों के विकल्प की जरूरत पड़ सके। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि OTT प्लेटफॉर्म से किसी फिल्म को कैसे हटाया जाता है। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म पर थिएटर फिल्मों की तरह CBFC यानी कि सेंसर बोर्ड के नियम लागू नहीं होते हैं। यानी कि नेटफ्लिक्स, ZEE5 या फिर प्राइम वीडियोस जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले कंटेंट के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नियमों से बाहर है। इन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लागू होते हैं और अगर किसी कंटेंट को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कोई भी ऐसी चीज या फिर गंभीर कानूनी मुद्दे जुड़े होते हैं जो चिंता सामने आती है, तो सरकार प्लेटफॉर्म से कार्रवाई करते हैं और उस कंटेंट को हटा सकते हैं। सतलुज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुरक्षा संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म को हटा दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि फिल्म के किस हिस्से को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी। यही वजह है कि फिलहाल सतलुज की वापसी को लेकर के कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, मगर ZEE5 के बयान से लगता है कि ये एक बार फिर दर्शकों के सामने आएगी। मगर प्लेटफॉर्म ने ये भी साफ नहीं किया है कि इसके लिए सरकार से बातचीत होगी, फिल्म में कोई बदलाव होगा या फिर कोई कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। तो साफ है कि सतलुज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।